फाइलम टीनोफोरा। ठीक है, शुरू करें। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो टीनोफोरा में जो ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है ना, ये टोटली क्या है, टोटली मैरीन है। ये समुद्र में रहते हैं, ठीक है ना, खारे पानी में। और इनको क्योंकि समुद्र में रहते हैं तो इनको हम बोल देते हैं क्या, सी वॉलनट्स। क्या बोल देते हैं, सी वॉलनट्स, नॉट सील, सी समुद्र, ठीक है ना। वॉलनट आप लोगों ने देखा होगा, थोड़ा कम वॉलनट कहते हैं, ठीक है, तो इस तरह का वॉलनट वो होता है हमारे पास। ठीक है, तो उसको हम सी वॉलनट्स कह देते हैं, या इनको हम एक नाम और से भी जानते हैं, दे आर ऑल्सो नोन एज कॉम जेलीज। क्या कहलाते हैं ये, कॉम जेलीज। एग्जाम में अच्छा क्वेश्चन बनता है, यहाँ से टीचर में सवाल पूछता है कि व्हाट आर द कॉमन नेम्स। ठीक है जी, इनके कॉमन नेम्स क्या क्या हैं, या पूछ लेगा कि कॉम जेलीज आर ऑल्सो नोन एज, तो आपको बोल देगा, ऑप्शन दे देगा सी वॉलनट से टीनोफोरा। ठीक है ना, एक भी एग्जाम्पल दे सकता है इसकी, तो इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, आपको मैं लास्ट ऐसे बता रहा था कि ऑर्गेनाइजेशन जो है, बॉडी लेवल ऑर्गेनाइजेशन, वो दो तरह की हो सकती है। ठीक है, एक होती है हमारे पास डिप्लोब्लास्टिक, और एक होती है हमारे पास ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, अभी तक हमारे पास कोई ट्रिप्लो का कोई केस आया अभी तक कोई केस नहीं आया। ठीक है, यहाँ पे अगर आप बात कर लो पॉरीफेरा की, पॉरीफेरा डिप्लोब्लास्टिक थे। फिर हमने बात कर दी किसकी, सिलेंट्रेटा की, तो सिलेंट्रेटा हमारे पास डिप्लोब्लास्टिक थे। अब हमारे पास आ गए कौन से, टीनोफोरा, तो टीनोफोरा भी हमारे पास क्या है, डिप्लोब्लास्टिक ही है। हाँ, पर इसके बाद ये तीनों क्या होते हैं, ये तीनों डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। पर इसके बाद अब जो भी आएंगे, ठीक है ना, अगले अगले फाइलम से, प्लेटियम से, वो सारे सारे क्या होंगे, दे विल बी ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, इस वाली बात का ध्यान रखना। चलिए आगे, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि दे आर डिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, अच्छा डिप्लोब्लास्टिक है तो सर इनके अंदर जो बॉडी लेवल ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है, तो आपको ये वाली बात ही मैंने बताई थी कि ये बहुत ही प्रिमिटिव थे। ठीक है, जैसे टीनोफोरा हो गया, सिलेंट्रेटा हो गया, पॉलीफेरा हो गया, बड़ी प्रिमिटिव है ये। ठीक है, तो पॉलीफेरा में सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन का, वैसे ही पर सिलेंट्रेटा में क्या हो गया, थोड़ी एडवांसमेंट आ गई थी। यहाँ पर क्या हो गया था, हमें टिश्यू लेवल आ गया था। तो सुन लेना, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन हमें टीनोफोरा में भी देखने को मिलती है। तो ये डिप्लोब्लास्टिक तो होते होते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन इनके अंदर कैसी होती है, टिश्यू लेवल होती है। कैसी होती है ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होती है। ठीक है, चलें आगे। ओके, आगे आते हैं। तो कहता है कि भाई एनिमल है तो ऑब्वियसली बात है, इनको मूव करना पड़ेगा, लेकिन एनिमल्स मूव करते हैं क्योंकि, ठीक, क्योंकि मूव कर रहे हैं तो ये कैसे दिखते हैं, और इसको समझ लेते हैं। ठीक है, ये कुछ हमारे पास वॉलनट, मतलब कि जैसे वॉलनट होता है, ये कुछ वैसे ही हमारे पास यहाँ पे नजर आते हैं। एंड दे अपीयर समवट लाइक दिस। ये कुछ इस तरह के तरीके से नजर ये आते हैं। जैसे बॉल बॉल होती है ना, आपने देखी होगी बचपन में, ऐसे बॉल आती थी एक। ठीक है, तो ये कुछ ये वैसे ही है स्पेक्स। ठीक, अच्छा इनको हम कॉम क्यों बोलते हैं, कॉम जेलीज क्यों बोलते हैं, जेली की फॉर्म में तो चलो ये नजर आ रहे हैं, ठीक है, बट वाई दे आर नोन एज कॉम। तो सुन लो, कहता है कि इनके यहाँ पर क्या होती है, इनके यहाँ पर ऐसे करके दो ओपनिंग्स रहती हैं, और इन ओपनिंग्स में से, इन ओपनिंग में से क्या होता है, ऐसे करके स्ट्रक्चर्स बाहर आते हैं। और इन पे क्या होता है जी, कार कार। ठीक है, इन पे आपको इस तरह से हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को मिल सकते हैं, लाइक दिस। सो दे अपीयर लाइक, दे अपीयर लाइक कॉम लाइक स्ट्रक्चर, इसमें नजर आते हैं कुछ एक कॉम लाइक स्ट्रक्चर्स की फॉर्म में हमें नजर, बेटा बोलो, आते हैं। ठीक है, सो दैट्स व्हाई दे आर नोन एज कॉम जेलिस। कहलाते हैं हमारे पास ये, कॉम जेलिस कहलाए जाते हैं। और क्योंकि इनके पास क्या होती है, इनके पास ये इस स्ट्रक्चर को कहता हूँ क्या मैं, कॉम प्लेट, क्या कहता हूँ मैं इसको, कॉम प्लेट। तो उसके पास क्या, ये कॉम प्लेट्स हुआ करती हैं। ठीक है,
मुश्किल तो नहीं है जी, बोलो। पक्का? ठीक, चलो आगे बढ़ जाते हैं हमारे पास। चलो आगे आते हैं, बात करते हैं कि इनके अंदर जो डाइजेशन है वो कैसा है। ठीक है, आपको पता है कि जो भी एनिमल्स होते हैं उनमें डाइजेशन नॉर्मली क्या होता है, इंट्रासेलुलर ही होता है, सेल्स के अंदर ही होता है। ठीक है, बट यहाँ पर दो तरह से डाइजेशन होता है। मतलब कुछ डाइजेशन जो है यहाँ पर वो सेल के बाहर होता है, मतलब कि एक्स्ट्रा सेलुलर होता है, और कुछ में, और पार्शियली कैसा होता है, पार्शियली इंट्रा सेलुलर होता है। कैसे डाइजेशन है यहाँ पर, थोड़ा पार्ट इंटरसेलुलर है, थोड़ा थोड़ा डाइजेशन कैसा है, एक्स्ट्रा सेलुलर है। तो इसको आप लिख लेना कि डाइजेशन इज पार्शियल एक्स्ट्रा सेलुलर एंड पार्शियल इंट्रासेलुलर। पर ये वाला पॉइंट कोई इतना खास नहीं है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन शायद नहीं आएगा। ठीक है ना, दिस क्वेश्चन विल नॉट बी आस्क्ड। तो सर क्वेश्चन कहाँ से आ सकता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। ठीक है, तो सुन लेना। कहते हैं जो कॉम जेलीज है, क्या है ये जो कॉम जेलीज है, जो आपको मैंने अभी बना के दिखाई थी, ये 8 प्लेट्स हैं। ठीक है, अब सुन लो। कहते ही क्या होती हैं, ये चमकती हैं। क्या होती हैं, चमकती हैं, इनमें से लाइट निकलती है। ठीक है, सो दे बेसिकली एमिट लाइट। क्या करती हैं, लाइट को एमिट करती हैं, जैसे जुगनू करता है ना लाइट को एमिट। ठीक है, वैसे ही क्या करती हैं, वैसे ये भी लाइट को क्या करती हैं, एमिट करती हैं। एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज बायो ल्यूमिनिसेंस। ठीक है, आते वाला फिनोमिना हमारे पास बायो ल्यूमिनिसेंस। अरे समझ में आ रही है आपको मेरी बात, क्या नहीं आ रही है, बायो ल्यूमिनिसेंस सी आए वाला। ठीक है, ल्यूमिनेसेंस का मतलब क्या होता है, ल्यूमिनेसेंस का मतलब होता है लाइट को एमिट करना। ठीक है, ल्यूमिनेसेंस मतलब एनीथिंग विच एमिट लाइट। ठीक है, और बायो मतलब लिविंग। ठीक है, तो कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर लाइट को एमिट करता है तो उसको हम कहते हैं क्या, बायोल्यूमिनेसेंस। इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल आप देखने को मिलता है आपको किसमें, जुगनू में, देखा होगा आपने। ठीक है, तो जो जुगनू होता है, लिख देता हूँ, जुगनू का मुझे साइंटिफिक नेम याद नहीं आ रहा। ठीक है, जुगनू जो होता है, जुगनू क्या करता है, जुगनू भी लाइट एमिट करता है। अच्छा, वो लाइट एमिट क्यों कर पाता है, क्या उसका कारण क्या है, उसके पास एक केमिकल होता है। ठीक है, जिसकी हेल्प से वो लाइट को एमिट करता है, दैट केमिकल इज नोन एज ल्यूसीफरीन। क्या कहलाता है वो केमिकल, ल्यूसीफरीन वो केमिकल होता है। ठीक है ना, वो उसकी हेल्प से करता है, वो एमिट करता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसको आप मार्क कर लो, ये पेपर में सवाल ये वाला आएगा। ठीक है, एक बात और यहाँ पर इनकी सेक्सुअलिटी को लेकर हम बात कर लेते हैं, तो सुन लेना कि क्या है ये, दे आर हर्माफ्रोडाइट। क्या है ये, हर्माफ्रोडाइट है, मतलब कि मेल और फीमेल इनमें अलग अलग नहीं होते हैं, एक ही ऑर्गेनिज्म है। उसी में ही क्या होगा, उसी में ही और सेक्स ऑर्गन्स भी होंगे और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स भी होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल आप इसका ले लेना। एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ यहाँ पर आपको, राइट डाउन द एग्जाम्पल। एक तो इसको हम क्या कहते हैं, टीनोफोरा, इसको हम कॉमन नाम से भी कह सकते हैं। ठीक है ना, कॉमन नाम इसका टीनोफोरा ही है। टीनोफोरा को अगर मैं साइंटिफिक नेम से बुलाऊं तो कहूंगा क्या मैं, फ्लोरोब्रैकिया। क्या कहूंगा मैं इसको, फ्लोरोब्रैकिया, या एक और होता है। ठीक है ना, हम उसको कहते हैं क्या मैं, टीनोप्लेना। क्या कहता हूँ इसको, टीनोप्लेना। ठीक है, और जो टीनोफोरा जो एक्चुअली नाम है जो, ठीक है, वो किसका है, वो बेसिकली इसको देख के रखा गया था। जो हमारे पास कौन सा है, फ्लोरोब्रैकिया, इसका साइंटिफिक नेम है क्या है हमारे पास, प्लूरोब्रेकिया। ठीक है, चलें फटाफट नोट कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
नोट कर लेना तो बता देना भाई मेरे को, ठीक है। नोट कर लिया? आशु, भावार्थ, ध्रुव, ईशा, कनिका एंड तान्या। क्या जब मैं बोलता हूँ आप लोगों को तो मेरी आवाज पहुंचती है? यस सर। तो आप लोग रिप्लाई क्यों नहीं करते हो जब मैं आपसे बात कर रहा होता हूँ? तो आपको क्या लगता है कि शायद कोई और बोल देगा, मैं ना बोलूँ, कुछ ऐसा लगता है, या मतलब रिप्लाई करने का मन नहीं करता? हाँ, अगर देखो ऐसी बात है ना, तो मैं सच बताऊँ, मैं आप लोगों से बातें करना बंद कर दूंगा, ठीक है ना। तो इट विल वेरी डिफिकल्ट फॉर यू ओनली टू क्लियर योर डाउट्स, ठीक है ना। मैं नॉर्मली आऊंगा, पढ़ा के आगे चला जाऊंगा। एक रफ टाइम जितना मैं देता हूँ अपनी एवरेज के हिसाब से मैं दे दूंगा आपको, ठीक है ना। मैं आगे बढ़ने के लिए भी नहीं पूछूंगा, मैं आगे बढ़ता चला जाऊंगा, ठीक है। अगर आप लोगों का एटीट्यूड ऐसे रहेगा तो, ठीक है। मेरी कोशिश रहती है कि ऑब्वियसली के मैं आप लोगों को ठीक से पढ़ाऊँ, ठीक है। बट इफ द रिस्पॉन्स कुछ ऐसा मिलेगा मेरे को जैसा आप लोग देते हैं, तो डिफिकल्ट फॉर मी ऑल्सो, ठीक है, आप लोगों को अच्छे से ट्रीट कर पाना। Now coming to the next phylum, Glaty, Helminthes, Platyhelminthes are commonly called as flatworms. Why flat? Because इनकी बॉडी क्या होती है, इनकी बॉडी बहुत ही फ्लैट होती है, ड्यू टू देयर flattened body they are called as flatworms. Okay, देखते हैं कि कैसे नजर आते हैं ये। तो अगर आप इनको देखोगे फ्रंट साइड से देखो, अगर आप इसको, या अगर आपको बैक साइड से देखो, तो आपको ना इनमें कुछ फर्क पड़ता नहीं चलेगा। जैसे आप ह्यूमंस को अगर आगे से देखो, पीछे से देखो, तो फर्क पता लगता है। पर इनको अगर आप आगे पीछे से देखोगे ना, तो कुछ पता नहीं चलेगा यार फ्रंट एंड कौन सा है, बैक एंड कौन सा है। सो देयर बॉडी इज बेसिकली वी कॉल्ड इज एज डॉर्सोवेंट्रल, मतलब फ्रंट भी ऐसा ही, डॉर्सोवेंट्रल मींस डॉर्सो मींस बैक साइड, वेंट्रल मींस फ्रंट साइड। ये दोनों तरह से एक जैसे ही हैं, तो दैट्स व्हाई दे आर नोन एज, देयर बॉडी इज नोन एज डॉर्सो वेंट्रल बॉडी, ठीक है। डॉर्सो वेंट्रल बॉडी, ठीक है, एक जैसे ही है। इस पॉइंट को आप चाहो तो छोड़ सकते हो, चाहो तो रख सकते हो, ठीक है। चलो आगे आ जाते हैं। अब कहता है कि कहाँ मिलते हैं, कहाँ पाए जाते हैं। इससे पहले वाले जितने भी थे मरीन्स थे, ये कहाँ पाए जाते हैं, तो ये भी आप सुन लो। ये एक्चुअली मैरीन नहीं है, ठीक है। दे आर प्रेजेंट एज पैरासाइट्स। कैसे प्रेजेंट होते हैं ये? इन द फॉर्म ऑफ पैरासाइट प्रेजेंट होते हैं। पैरासाइट मतलब दे लिव दे लिव एंड टेक न्यूट्रिशन फ्रॉम द बॉडी ऑफ द होस्ट, फ्रॉम द बॉडी ऑफ द होस्ट, ठीक है। तो दे बेसिकली लिव इन द बॉडी ऑफ द होस्ट, ये होस्ट की बॉडी में रहते हैं। अब आप पूछोगे सर ये भला ये होस्ट कौन है, ठीक है। तो जनरली मैं आपको बताऊं तो होस्ट इसमें आप कौन सुना हुआ, जैसे एनिमल्स इसके नॉर्मली होस्ट हुआ करते हैं, जिसमें से ह्यूमंस भी एक तरह के होस्ट हैं, ह्यूमंस भी एक तरह के इनमें होस्ट हैं, ठीक है। एग्जांपल ले लो आप टेप वॉर्म का, ठीक है। तो जो टेप वॉर्म होता है वो ह्यूमंस में के पेट में रहता है, ठीक है ना। फीता कीड़ा कहते हैं इसको, चपटा कीड़ा भी कहते हैं, ठीक है।
और ये कैसा कहा जाता है, पेट में अंडे दे देता है, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एंड ये ह्यूमंस में आता कहाँ से है? ये ह्यूमन से बेसिकली आता है कहाँ से? पिग से, ठीक है ना, पिग या आप कह सकते हो स्वाइन, ठीक है। जो लोग अनकुक्ड या अंडर कुक्ड पोर्क खाते हैं, ठीक है ना, जैसे ऑब्वियस सी बात है कि कुछ लोग होते हैं जो पोर्क खाते हैं, तो ये पोर्क के थ्रू, किसके थ्रू? पोर्क के थ्रू ह्यूमन में एंटर कर जाता है, ठीक है। तो एक्चुअली क्या होते हैं, एक्चुअली इसके दो होस्ट होते हैं, ठीक है ना। पहला होस्ट स्वाइन, प्राइमरी होस्ट, ठीक है, ये पहले उसमें रहता है, और उसके बाद इसका सेकेंडरी होस्ट होता है क्या? ह्यूमन, ठीक है। तो दे लिव एंड टेक न्यूट्रिशन फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। एक तो ये हो गया, एक और एग्जांपल आप इसका लेना चाहो तो ले सकते हो। उसके एग्जांपल एक और होता है, उसको कहता हूँ क्या मैं? लीवर फ्लू, क्या कहता हूँ मैं इसको? लीवर फ्लू, ठीक है। सो दे आर बेसिकली द पैरासाइट्स। और किस तरह के पैरासाइट हैं? क्योंकि ये ह्यूमन की बॉडी में, पिग की बॉडी के अंदर रह रहे हैं, सो दे आर कॉल्ड एज एंडो पैरासाइट। क्या कहलाते हैं हमारे पास? एंडो पैरासाइट, क्योंकि अंदर रहते हैं, ठीक है। फंगस जो होती है, फंगस एक्टो पैरासाइट होती है, किसी ऊपर प्रेजेंट होती है, वो ना कि अंदर, ठीक है। बट दे आर व्हाट? दे आर एंडो पैरासाइट। और ऐसा भी नहीं है कि सारे के सारे ही एंडो पैरासाइट है, ठीक है। कुछ इनमें से कुछ क्या हो सकते हैं, इनमें से कुछ फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, जरूर नहीं है वो पैरासाइटिक फॉर्म में ही होंगे। इनमें से कुछ फ्री लिविंग भी हो सकते हैं। जैसे आप एग्जांपल ले लो फ्री लिविंग का, प्लेनेरिया। तो प्लेनेरिया इज बेसिकली फ्री लिविंग, ठीक है। चलो, क्लियर हो रही है इतनी बार मेरी बात? यहाँ Yes, sir. पर यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये वाली बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इनकी बॉडी के बारे में, ठीक है। अगर आप टेपवर्म को देखो या आप लिवर फ्लूक को देखो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर मैं ये बोल रहा था, अगर ये पैरासाइट्स हैं तो ये डेड और डिकेइंग को भी एज अ होस्ट डील करते हैं। क्या क्या? अगर ये पैरासाइट हैं तो ये डेड और डिकेइंग एनिमल्स को भी एज अ होस्ट डील करते हैं। नहीं, जो डेड एंड डिकेइंग को लेते हैं वो क्या होते हैं? वो सेप्रोफाइट होते हैं, ये पैरासाइट, ओके सर। ठीक है। तो आप एग्जांपल जैसे मैंने बनाया लिवर फ्लू, ठीक है। अगर आप इसको लिवर फ्लू को दो पार्ट में कट करोगे, ठीक है, तो एक मिनट रुक जाओ, कोई बच्चा वहां निकल गया। तो ऑब्वियसली बात है, इनकी सिमेट्री कैसी होती है? इनकी सिमेट्री होती है बायलेटरल सिमेट्री। कैसी सिमेट्री होती है? देयर सिमेट्री इज बायलेटरल, ठीक है। एक बात तो अब ये ध्यान रखना, ठीक है। दूसरी बात, ये डिप्लोब्लास्टिक नहीं है। अब क्योंकि मैंने आपको पहले बोला था कि तीनों फ्लावर जितने भी आएंगे सारे सारे क्या होंगे? सारे सारे हमारे पास ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे। और तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि इनके अंदर, ठीक है, कोई कैविटी नहीं, कोई भी सिलोम नहीं है। ट्रिपल प्लास्टिक का मतलब क्या होता है कि उसके पास एक्टोडर्म होगी, उसके पास एंडोडर्म होगी, और उसके पास क्या होगी? उसके पास मेसोडर्म भी होगी। वही ये मतलब होता है, ठीक है। और ये माना जाता है कि अगर मान लो कि मेसोडर्म है, तो मेसोडर्म में क्या होगा? मेसोडर्म में कोई ना कोई कैविटी भी होनी चाहिए, ठीक है। उस कैविटी को कहता हूँ क्या मैं? Selam. सिलोम, ठीक है, या सिलम, ठीक है ना। बट सुन लेना, इसके पास ये कोई कैविटी, इस तरह की कैविटी प्रेजेंट यहाँ पर नहीं होती है, ठीक है ना। सो दे आर द ए सिलोमेट्स। क्या होते हैं हमारे पास? ये दे आर द ए सिलोमेट, ठीक। चलो, अब क्योंकि दिस इज नॉट लिवर, दिस इज लिवर फ्लूइड एक्चुअली। अब क्योंकि इनमें ज्यादातर क्या है? इनमें ज्यादातर पैरासाइट्स हैं। क्या है? ज्यादातर इनमें से पैरासाइट है। तो जो पैरासाइट है, पैरासाइट का मतलब क्या होता है कि वो न्यूट्रिशन फूड से लेता है। पैरासाइट का मतलब क्या होता है? इट टेक्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द होस्ट, ठीक है। अब क्योंकि न्यूट्रिशन होस्ट से ले रहा है, क्योंकि ये न्यूट्रिशन किससे ले रहा है? होस्ट से ले रहा है। तो ये भी आप यहाँ बात समझ लेना यहाँ पर कि दे लैक डाइजेस्टिव सिस्टम। इनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम
नहीं होता, मतलब इनकी बॉडी में डाइजेशन का कोई काम ही नहीं होगा कभी भी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। दे लैक डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब सर अगर डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है तो फिर इनके न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है? अरे न्यूट्रिशन मिलता कैसे है? मतलब आप सोचो, हमें न्यूट्रिशन कैसे मिलता है? हम खाना खाते हैं, ठीक है ना? तो हमारे खाने में क्या होता है, खाने को हमारी बॉडी क्या करती है, डाइजेस्ट करती है, और उससे भी जो न्यूट्रिशन होता है सिंपल फॉर्म में वो हमें मिला करता है, ठीक है। बट यहाँ पे तो क्या हो रहा है, यहाँ तो ऑलरेडी इनको न्यूट्रिशन बना बनाया मिल रहा है ना होस्ट से। तो जब न्यूट्रिशन बना बनाया मिल रहा है तो फिर डाइजेस्ट करने की क्या जरूरत है, ऑलरेडी डाइजेशन न्यूट्रिशन मिल रहा है। तो इनके पास क्या होता है, इनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता, ठीक है। बट इनके पास क्या होते हैं, इनके पास दे हैव स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स। इनके पास क्या होते हैं, इनके पास स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होते हैं जो पैरासाइट्स हैं, ठीक है। और उन स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स को कहता हूँ क्या मैं, हुक एंड सकर। क्या कहता हूँ मैं उसको, हुक एंड सकर या हुक्स एंड सकर्स, ठीक है। क्या मतलब है हुक एंड सकर का? जैसे कि फॉर एग्जांपल ये टेपवर्म है, ठीक है, से, ठीक है। अब टेपवर्म के यहाँ पर क्या होगा, टेपवर्म के मान लो इस वाले एंड पे क्या है, या कोई भी पैरासाइट है, उसके यहाँ पर कैसा स्ट्रक्चर लगा हुआ है, कुछ इस तरह से पैनल का स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसकी हेल्प से ये हुक है, क्या है ये हुक है, ये किसी भी टिश्यू में क्या हो जाएगा, ऐसे करके ये चिपक जाएगा, लग जाएगा। समझ रहे मेरी बात को? ऐसे करके गड़ गया ये टिश्यू है, किसका, होस्ट का टिश्यू है। Yes, sir. दिस इज द होस्ट टिश्यू। और ये क्या है, ये है हुक। हुक की हेल्प से क्या करेंगे, ऐसे करके चिपक जाएंगे, उस पर लग जाएंगे। और ये एक बार इस पर लग गए, एक बार ही उस पर लग गए, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक ऐसा ऑर्गन होगा जो काम करेगा, किसका, सकिंग का। किसका काम करेगा, सकिंग का। तो यहाँ से क्या करेगा, यहाँ से न्यूट्रिशन को ये खींच लेगा। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये जो ऑर्गन और ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर जो सकिंग का काम कर रहा है, इसको कहता हूँ क्या मैं, दिस इज दी सकर, ठीक है। तो डाइजेस्ट सिस्टम नहीं है, बट इनके पास मुख्य सक्कर्स है जो पैरासाइट्स हैं उनकी बॉडी में, इसकी हेल्प से करते हैं, इसकी हेल्प से दूसरों से न्यूट्रिशन को ये लेते रहते हैं। अब आपके मन में सवाल आएगा, सर अगर ये दूसरों से न्यूट्रिशन को ले रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है कोई ना कोई इनके पास एक्सक्रीटरी वेस्ट बनेगा, है ना? और एक्सक्रीटरी वेस्ट बनेगा तो एक्सक्रीटरी वेस्ट को ये कैसे बाहर भेजेंगे? तो यस, बिल्कुल ठीक बात है। तो इनके पास एक्सक्रीटरी वेस्ट निकालने के लिए इनके पास क्या है, इनके पास एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स हैं। क्या है इनके पास एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है ना। एंड दैट सेक्रेटरी स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज, क्या कहलाते हैं ये जो सेक्रेटरी स्ट्रक्चर्स हैं, इन्हों कहता हूँ क्या मैं, फ्लेम सेल्स। स्पेशलाइज्ड टाइप के सेल्स इन्हों कहता हूँ क्या मैं, फ्लेम सेल्स, ठीक है। ये फ्लेम सेल्स का काम होता है एक्सक्रीशन करना है। क्या काम होता है इसका? काम होता है एक्सक्रीशन। और ऑब्वियसली बात है कि एक्सक्रीशन में ऐसा ना हो कि बॉडी से बहुत ज्यादा पानी निकल जाए बाहर, ठीक है, या पानी की कमी हो जाए। तो पानी के लेवल को रेगुलेट करने के लिए क्या होता है, फ्लेम सेल्स काम करते हैं। एंड दे आल्सो डू ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो का मतलब है यहाँ पे वाटर, और रेगुलेशन का मतलब है लेवल को रेगुलेट करना। टू रेगुलेट द लेवल ऑफ वाटर इज नोन एज ऑस्मो रेगुलेशन। तो अगर कोई एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज ऑस्मो रेगुलेशन, तो मेरे ख्याल से बता पाएंगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास। एक और बात समझ लो, यहाँ पर ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है ना, इनमें कोई भी सेक्स की डिफरेंशिएशन नहीं होती है। ये डायमॉर्फिक नहीं होते, मेल और फीमेल दोनों एक ही होते हैं इनमें, ठीक है। और इसको कहता हूँ क्या मैं, दे आर ऑल्सो द हर्माफ्रोडाइट। क्या है ये? हर्माफ्रोडाइट, ठीक है। अब सुन लो मेरी एक बात और, अब जो आखिरी बात मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो पेपर में सवाल आएगा तो हुक और सर्कल का सवाल आ जाएगा, बट एक सवाल और भी आ सकता है यहाँ पर। जैसे यहाँ पर एक हमारे पास एक फ्री लिविंग फॉर्म में नजर आती है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है प्लेनेरिया। क्या नाम है? प्लेनेरिया। तो प्लेनेरिया क्या होती है, प्लेनेरिया के पास एक प्रॉपर्टी होती है, उसे कहता हूँ क्या मैं, इट हैज अ कैपेसिटी ऑफ रीजनरेशन। क्या कर सकती है ये रीजनरेट अपने आप को करना जानता है, ठीक है। मतलब कि जैसे कि मान लो ये प्लेनेरिया है, ठीक है। यहाँ से क्या किया, यहाँ से आपने इस प्लेनेरिया को काट दिया, ठीक है, दो हिस्सों में, ठीक है। उसके दो हिस्से हो गए, एक ये वाला और एक ये वाला। तो यहाँ पे ये क्या होगा, यहाँ पर ये जो प्लेनेरिया है ये बाकी अपना बचाव कर लेगा, धीरे धीरे ऐसे करके डेवलप कर लेगा। समझ रहे मेरी बात को? तो इट इज कॉल्ड द प्रॉपर्टी ऑफ रीजनरेशन। क्या कहलाती है? प्रॉपर्टी ऑफ
रीजनरेशन। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप नोट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। चलें सर एक्सक्यूज मी सर। नोटेड। यस आगे बढ़ते हैं, इस पे एस के एलिमेंट्स पे आते हैं, इस पे आते हैं हम आगे। ये भी हेलिमेंट्स ही है, हेलिमेंट्स का मतलब होता है कीड़े, ठीक है ना। प्लेटी मतलब होता है पतले, तो पतले कीड़े, पिता कीड़ा, फ्लैट वॉर्म्स, ठीक है। ये हमारे पास क्या, एस के एलिमेंट्स, ठीक है। तो एस का मतलब होता है क्या, राउंड, ठीक है। तो वहां से नाम आया इनका क्या, एस एलिमेंट। तो जैसे कि मैंने बताया आपको, इनको हम बोल रहे हैं क्या, कॉमनली बोल रहे हैं इनको हम क्या, राउंड वॉर्म, क्या कहते हैं इनको, राउंड वॉर्म। क्योंकि अगर आप कभी भी इनको देखोगे, अगर आप कभी टीएस लोगे, तो टीएस में आपको इनको ये कुछ ये आपको
इस तरह से ये नजर आएंगे, राउंड शेप में कुछ इस तरह से नजर हमें आया करते हैं, ठीक। सो दे आर कॉल्ड द राउंड वॉर्म्स। और सुन लो अगली बात इंपॉर्टेंट, कि हमें मिलते कैसे हैं ये, हाउ 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 वी सी देम, ठीक है। तो सुन लेना, सबसे पहले तो क्या होते हैं, ये फ्री लिविंग हो सकते हैं, तो दे आर फ्री लिविंग, दे में भी पैरासिटिक, क्या हो सकते हैं ये हमारे पास, ये पैरासिटिक हो सकते हैं, ठीक है। और इनमें से कुछ आपको एक्वाटिक ही मिल जाएंगे, क्या भी मिल जाएंगे, एक्वाटिक मतलब कि जो पानी में पाए जाते हैं, ठीक है ना। फ्री लिविंग का मतलब वैसे एक्वाटिक भी हो सकता है और टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है। टेरेस्ट्रियल मतलब जो लैंड पे रहते हैं, सॉइल्स में रहते हैं, उनको कहते हैं क्या, टेरेस्ट्रियल, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, सिमेट्री की बात करते हैं। तो क्योंकि राउंड है तो ऑब्वियसली बात इनके अंदर कोई ना कोई सिमेट्री तो होगी, ठीक है। तो बच्चे पेपर में क्या कर देते हैं, उसको अगर लिखाते हैं कि राउंड में कौन सी सिमेट्री होती है, तो वो उसको कर देते हैं कि इनके अंदर पेरिडल सिमेट्री होती है, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है, एक्चुअली ऐसा नहीं होता, ठीक है। अगर हम लोग कट करेंगे तो ये क्या होंगे, इक्वली ये दो हाफ में हो जाएंगे, ऐसे करके कट ये हो जाएंगे इस तरह से, ठीक है। सो दे कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स, ठीक है। Bilateral symmetry. यस, तो इनकी सिमेट्री कैसे हो गई, सो दे हैव द बाइलेटरल सिमेट्री, ठीक है। दे हैव व्हाट, दे हैव बाइलेटरल सिमेट्री। एक बात ये क्लियर है, ठीक है। बाइलेटरल सिमेट्री होने के साथ साथ क्या ये डिप्लोब्लास्टिक होंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे। तो अब जितने भी ऑर्गेनिज्म आएंगे सारे सारे क्या होंगे, बाय डिफॉल्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक में होंगे, ठीक है। कोई भी डिप्लोब्लास्टिक नहीं होगा, क्योंकि अभी यहाँ पे एडवांस ऑर्गेनिजम्स की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। पर यहाँ पे बात आती है कि ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं तो इनके पास भी फिर कोई एंडोडर्म मेसोडर्म सब कुछ है, क्योंकि इनके पास सिलोम है, यस। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक होने के साथ इनके पास सिलोम है, बट देयर सिलोम इज प्रेजेंट इन पैचेस, और अगर वो सिलोम पैचेस में प्रेजेंट होती है तो उसको हम प्रॉपर सिलोम नहीं मानते हैं, और ऐसा ऑर्गेनिज्म कहता हूँ क्या मैं, सीडो सिलोमेट से कहता हूँ उनको, मैं बोल दिया करूँ सूडो सिलोमेट, ठीक है, ओके। तो सर क्या इनकी बॉडी जो है वो कंप्लीट बॉडी है, इनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम है, मतलब एलिमेंट्री कैनाल है जहाँ पे फूड ट्रेवल करता है, यस। तो अगर मैं बोल दूँ कि वाला पार्ट क्या है, इनका माउथ है, ठीक है, और ये वाला पार्ट क्या हो गया, वाला पार्ट हो गया मान लो एनस, ठीक है। तो दे हैव अ कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल, क्या है इनके पास, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल है, इस वाली इसको हम कह रहे हैं कि यहाँ पर एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। जैसे ह्यूमंस में क्या होता है, ह्यूमंस में भी एलिमेंट्री कैनाल होती है, जो शुरू कहाँ से होती है, शुरू होती है माउथ से, माउथ के बाद आता है ईसोफेगस, ठीक है, ईसोफेगस के बाद आता है स्टमक, स्टमक के बाद आता है, आती है स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर आती है लार्ज इंटेस्टाइन, और लास्ट में आता है हमारे पास एनस, ठीक है। तो इनके पास भी क्या है, कंप्लीट है, ठीक है ना। मैं ये नहीं कह रहा इसके पास ईसोफेगस, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन है, बट मैं कह रहा हूँ कि इनकी जो एलिमेंट्री कैनाल है वो कैसी है, एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट, ठीक है। ये जो मैंने बताया आपको, मैंने समझाने के लिए बताया है, ये जो लिखा है आपको, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि ये सब चीजें प्रेजेंट है, ठीक है। चलिए आगे आ जाए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इनका जो ये वाला पार्ट है, ये वाला जो इनका पार्ट है, दिस पार्ट, माउथ वाला पार्ट है, माउथ बोल दो, अभी फेरिंग्स बोल दो, ठीक है? तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको प्रॉपर ऐसे लगी हुई मसल्स नजर आएंगी, क्या नजर आएंगे, ऐसे प्रॉपर मसल्स लगी हुई नजर आएंगी, ठीक है। तो उसको कहता हूँ क्या मैं, दे हैव दी मस्कुलर फेरिंग्स। तो ये पहला ऑर्गेनिज्म यहाँ पर आया है जिसके यहाँ पर हमें एक मस्कुलर स्ट्रक्चर हमें देखने को मिला है, ठीक है। और कौन सा वाला पार्ट, वो भी माउथ में, फेरिंग्स में, गले में, जैसे आप बोलते हो खाने को अंदर सटकते हो ना, जब आप खाना खाते हो तो ऑब्वियसली बात है आप अपनी मसल्स का यूज करते हुए आते हो, फूड को यहाँ से अंदर धकेलते हो, ठीक है। तो उनके पास क्या, इनके पास यहाँ पे मस्कुलर फेरिंग्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सर अगर ये खाना खा रहे हैं तो खाना खा के तो सर वेस्ट बनेगा, उस वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालना भी पड़ेगा, यस, ठीक है। तो जैसे खाने को
खाते हैं और उसको बाहर भी निकालते हैं। इनके पास क्या होते हैं, इनके पास बॉडी में अलग अलग पार्ट्स में क्या होते हैं, दे हैव द एक्सक्रीटरी पोर्स। क्या होते हैं, बॉडी के अलग अलग पार्ट्स इनके पास एक्सक्रीटरी पोर्स होते हैं। ये उसकी हेल्प से उनकी उसको यूज करते क्या करते हैं, अपनी बॉडी में से एक्सक्रीटरी वेस्ट को ये बाहर एलिमिनेट करते हैं। ठीक है, तो सर दोनों मेल और फीमेल करते हैं? हाँ दोनों करते हैं। तो सर दोनों एक जैसे दिखते हैं? नहीं। एक्चुअली यहाँ पर क्या है, इस वाले केस में अभी तक इससे पहले जितने भी थे उनमें क्या था, उनमें सारे के सारे हर्माफ्रोडाइट थे। ठीक है, अब ये हर्माफ्रोडाइट नहीं है, इसमें आपको यहाँ पे नजर आएगा क्या, डाइमॉर्फिज्म। क्या नजर आएगा, डाइमॉर्फिज्म। डाइमॉर्फिज्म का मतलब यहाँ पर आपको मेल अलग तरह से नजर आएगा और फीमेल आपको अलग तरीके से नजर आएगी। एक्चुअली जो मेल होता है ना इस केस में, ये क्या होता है, ये छोटा होता है। मेल इज रिलेटिवली स्मॉल। कैसा होता है, रिलेटिवली साइज में छोटा होता है और पीछे से घुमा हुआ होता है, राउंड होता है पीछे से ऐसे करके। ठीक है, जब ये फीमेल होती है, फीमेल क्या होती है, फीमेल बड़ी होती है। ठीक है, और ये पीछे से घुमी हुई नहीं होती। आसान है, मुश्किल है? ठीक है, चलें इसका आप एग्जांपल ले सकते हैं। यहाँ पे जो मैंने ये लिखा है यहाँ पर, ये इसका एग्जांपल हो गया कि हमारे पास एस्कैरिस। क्या एग्जांपल आ गया इसका, एस्कैरिस। ठीक है, एस्कैरिस को हम कहते हैं राउंड वॉर्म, कॉमनली इसको हम राउंड वॉर्म ही कहते हैं। ठीक है, ये डिजीज भी करते हैं एस्कैरिस, उस डिजीज को कहते हैं कि हम एस्कैरियासिस। तो मैं लिख देता हूँ कि इनमें से काफी क्या होते हैं, ये डिजीज कॉजिंग भी होते हैं। मैनी ऑफ देम आर डिजीज कॉजिंग। ठीक है, डिजीज कॉजिंग में आप लिख लो, एक तो एस्कैरिस लिख लो। ठीक है ना, ये नीट के लिए बता रहा हूँ मैं आपको। एस्कैरिस का मतलब क्या होता है, एस्कैरिस का मतलब ये कौन सी डिजीज करेगा, करेगा एक डिजीज होती है एस्कैरियासिस। ठीक है, दूसरा लिख लो आप वोशरेरिया लिख लो। ठीक है ना, वोशरेरिया के भी बेसिकली दो फॉर्म्स होती हैं। ठीक है, इसको वोशरेरिया को हम कॉमन नाम से जानते हैं, कहता हूँ क्या मैं, फिलेरियल वॉर्म कहता हूँ उसको मैं, फिलेरियल वॉर्म। इसकी दो फॉर्म्स होती हैं, वोशरेरिया बैनक्रॉफ्टियन, वोशरेरिया मलाई। उतना आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये जो डिजीज करती हैं, इनकी डिजीज से होने वाली डिजीज को कहता हूँ क्या मैं, एलिफेंटियासिस। क्या कहता हूँ इसको, एलिफेंटियासिस। इसको हिंदी में हम कहते हैं क्या, हाथी पाँव। ठीक है, जिसके जिसमें ये डिजीज करते हैं, उनका पैर क्या रहता है, हाथी के जितना मोटा हो जाता है, बहुत बड़ा पैर हो जाता है, एलिफेंटियासिस। ठीक है जी, और तीसरी जो ये डिजीज है, चलो तीसरा छोड़ दो, अभी एग्जांपल ऐड कर दो। ठीक है, एक बार भी इसको हुक्म कहते हैं, एनकाइलोस्टोमा कहते हैं, पर वो जरूरी नहीं है एग्जाम के लिए। ठीक है, आप इसको इतना नोट कर लो फटाफट। चलो। Sir, done. डन, चलो आगे बढ़ते हैं।
अगले फाइलम पे आते हैं। अगला फाइलम हमारे पास आ रहा है फाइलम एनेलिडा। ठीक है, तो पहली बात तो उसको हम एनेलिडा क्यों कहते हैं, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो एनेलिडा जो वर्ड है ये आया वर्ड कहाँ से, एनुलस से। कहाँ से आया है, एनुलस से। और एनुलस का मतलब होता है क्या, छोटे छोटे रिंग्स, लिटिल रिंग्स। तो अगर आप इनमें से किसी भी ऑर्गेनिज्म को देखोगे तो आपको लगेगा कि भाई क्या हो रखा है, ऐसे करके छोटे 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 छल्लों से मिलके ये बना हुआ है, इस तरह से इनकी बॉडी आपस में से जुड़ी हुई नजर आती है। और यहाँ पे ये जो एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम कह देते हैं क्या, मेटामर। क्या कह देते हैं इसको हम, मेटामर या एनुलस। ठीक है जी, ठीक है। ये इसको हम कॉमनली इसको हम सेगमेंट्स भी कहते हैं। क्या भी कहते हैं, सेगमेंट। ठीक है, सेगमेंट से कॉमन नाम हो गया, सेगमेंट तो कैसा भी हो सकता है, बट एक गुड वर्ड इज, अगर यहाँ पे हम इसको बोल रहे हैं तो या तो आप इसको एनुलस बोलें या गुड वर्ड इज मेटामर। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अब कहते हैं ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं, क्या है, ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं आपको कहीं भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, आपको ये देखने को मिल सकता है, मान लो टेरेस्ट्रियल, जो लैंड पे रहता है। ठीक है ना, टेरेस्ट्रियल, जैसे आपने सुना होगा हिरुडिना, सुना है आपने। ये एक्वाटिक भी आपको देखने को के लिए मिल सकता है, एक्वाटिक हो सकते हैं। ठीक है, दे में भी दे में भी पैरासाइट, ये पैरासिटिक फॉर्म में भी हमें देखने को ये मिलते हैं। ठीक है, पैरासिटिक फॉर्म आपने सुनी होगी, होती है लीच। सुना है आपने लीच के बारे में। ठीक है, जो खून चूसती है बेसिकली, लीच। ठीक है, तो लीच को कहता हूँ क्या मैं, नाम होता है इसका हेरोडिना। क्या कहते हैं इसको, हम कहते हैं हेरोडिना। एक्वाटिक फॉर्म ऑफ ले लो क्या, नीरिस। ठीक है, टेरेस्ट्रियल फॉर्म ऑफ ले लो, जो लैंड में आपको देखने को मिल सकते हैं, अर्थ फॉर्म। नीरिस आपको देखने को मिल सकता है, जैसे आप सुनते हो ना कान खजूरा, सुना है कन खजूरा, ये कुछ इस तरह से देखने को हमें मिलता है ये। हम्म, आते हैं। मैं अगर नीरिस यहाँ पे ड्रॉ करूँ, क्या ड्रॉ करूँ मैं यहाँ पर, अगर नीरिस को ड्रॉ करूँ तो नीरिस आपको जैसे नजर आएगा। बॉडी आपको ऐसे करके सेगमेंट्स में डिवाइड हुई हुई नजर आएगी। अगर आपके पास एनसीईआरटी है तो उसमें आप एनालिटा निकाल लो, उसमें जैसे बहुत अच्छा एग्जाम दे रखा होगा। और यहाँ पर इसके क्या होते हैं, इसके पैर भी होते हैं ऐसे करके। ठीक है, इनके जो पैर हैं ये, ठीक है ना, अपेंडेजेस जो हैं इसके, इनकी इन अपेंडेजेस को कहता हूँ क्या मैं, पैरापोडिया। क्या कहता हूँ इनको मैं, पैरापोडिया कहता हूँ। और ये पैरापोडिया के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं। ठीक है, ये पैरापोडिया पेपर में सवाल आते हैं किसके लिए होते हैं, तो बहुत लोग लिख देते हैं मूवमेंट के लिए या वॉकिंग के लिए, या बोल सकते हैं कि क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट के लिए। बट एक्चुअली पैरापोडिया आर मेंट फॉर स्विमिंग, ये वो तैरने के लिए दिए जाते हैं। क्योंकि हमारे पास जो निरिस है, यहाँ पे मैंने निरिस एग्जाम्पल बनाया है, डायग्राम बनाया है। ठीक है, ये जो निरिस है हमारे पास, ये एक्वाटिक है। क्या है, ये एक्वाटिक फॉर्म है, ये तैरने के लिए इसमें होते हैं ये। ठीक है, आगे आते हैं। अगर आप किसी अर्थवॉर्म को देखें, अगर आप किसी अर्थवॉर्म को देखें, जैसे कि मान लो मैंने अर्थवॉर्म को ऐसे करके बना बना लिया, ये हमारे पास अर्थवॉर्म था, इसको मैंने ऐसे करके, मैंने स्कूल कॉलेज में ऐसा एक्सपेरिमेंट किया था बेसिकली। तो हम क्या करते थे, इसके हेड वाले पार्ट पे यहाँ पर एक वो लगा देते थे, पेन, एक पेन यहाँ पे लगा देते थे। ठीक है, और यहाँ पे हम बीच में ऐसे करके कट मारते थे। तो जैसे हमने यहाँ पे कट मारा तो ये वाला पार्ट तो खुल गया, बीच में से ओपन हो गया। तो नाउ ये अब हमारे पास ऐसा नजर आएगा, कट मारने के बाद दिस पार्ट बेसिकली ओपन्स लाइक दिस। ऐसे करके क्या होता है, ऐसे करके ये खुल जाता है। समझ रहे हो मेरी बात को, उसकी बॉडी इस तरह से, Yes. क्या कह रहे हो। Yes, sir. ठीक है, इस तरह से क्या हो गया, इस तरह से खुल गया।
और आप खुलने के बाद अगर आप इसमें देखोगे तो आपको नजर आएगा कि इनके अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स क्या है, रिपीटेड है। क्या है, बहुत सारे ऑर्गन्स के अंदर रिपीटेड है। पर सबसे जो इम्पोर्टेंट जो चीज है यहाँ पर, वो आपको नजर आएंगे कि यहाँ पर ऐसे करके येलो कलर्स के ऑर्गन्स या स्ट्रक्चर्स इस तरह से लगे हुए हैं। So they are the yellow colored structures and these yellow colored structures are called as nephridia। क्या कहलाते हैं हमारे पास ये? They are what? They are the nephridia। ठीक है, ये नेफ्रिडिया क्या होते हैं? ये नेफ्रिडिया इनके बेसिकली एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं। क्या होते हैं इनका? ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन है नेफ्रिडिया। इसका काम भी क्या है? इसका काम भी वही है, एक्सक्रीशन का। याद है आपको, मैंने बताया था, ठीक है ना? एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन, दो काम होते हैं किसी भी, हमारी किडनी के भी ये दो काम है। बेकार चीज को बाहर फेंकना और वाटर को बाहर जाने से रोकना, या जब बॉडी में ज्यादा वाटर जाए तो उस वाटर को कम करना। ठीक है, ये काम होता है किसका? हमारी किडनी का। तो जैसे हमारी बॉडी में किडनी होती है, वैसे ही इनकी बॉडी में, अर्थवर्म की बॉडी में, नीरज की बॉडी में, लीच की बॉडी में नेफ्रिडिया हुआ करता है। ठीक है, एक बात तो ये, ठीक है। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि इनके अंदर यहाँ पर ना आपको नजर आएंगे क्या, ऐसे करके नर्व पॉड नजर आएगी। नर्व पॉड में आपको इनके अंदर ऐसे करके गैंग्लिया नजर आएंगे। गैंग्लिया होते हैं जब बहुत सारे न्यूरॉन्स, नर्व सेल्स क्या होते हैं, एक साथ इकट्ठे रहते हैं। ठीक है, तो आपको इसके अंदर क्या नजर आएंगे? यहाँ पर गैंग्लिया नजर आएंगे। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द नर्व पॉड। क्या है हमारे पास? ये दिस इज द नर्व पॉड। ठीक है, और ये फ्रंट साइड में होती है, तो क्या क्या में वेंट्रल नर्व पॉड। और ये क्या है? दिस आर व्हाट, these are the ganglia। ganglia means cluster of cluster of neural टिश्यू। न्यूरल टिश्यू यहाँ पर इकट्ठा हो गया है। ऐसे ये न्यूरल टिश्यू इकट्ठे 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 होते चले जाएंगे और आगे चल के बन जाएंगे क्या? ये ब्रेन। क्या बन जाएंगे? ये बन जाएंगे ब्रेन। पर अभी टाइम लगेगा, ठीक है ना, 10-15 करोड़ साल लगेंगे और, ठीक है ना, ब्रेन बनने में। अभी तो ये प्रिमिटिव फॉर्म में रह सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पे जो सेक्स है, इनके सेक्सेस जो है वो सेपरेट नहीं है। अगेन मैं बता दूं आपको कि ये क्या है, दे आर बेसिकली हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट मतलब कि यहाँ पर सेक्सेस सेपरेट नहीं है। ठीक, तो आपको मैंने नीचे एग्जांपल दिखाया हेरोडिना। ठीक है, हेरोडिना क्या होती है? ये ब्लड सकिंग ऑर्गन्स होते हैं इसके पास, क्योंकि ये ऑब्वियसली बात है पैरासाइट है, तो इट इज अ ब्लड सकिंग इन नेचर एंड इट ऑल्सो हैज अ केमिकल कॉल्ड हेरोडिन। क्या होता है इसके पास? एक केमिकल होता है, उसको क्या बोलते हैं? हेरोडिन। ये केमिकल बेसिकली एंटी कोएगुलेंट होता है। क्या होता है? ये एंटी कोएगुलेंट होता है। ये खून को जमने से रोकता है। ठीक है, अगर देखो हमारी बॉडी में तो खून नहीं जमता, क्योंकि हमारी बॉडी में तो हिपेरिन होता है जो खून को जमने से रोकता है ब्लड के अंदर। और जैसे ही खून बॉडी से बाहर आता है तो जम जाता है। क्यों जम जाता है? क्योंकि बॉडी के बाहर हमारा हेरोडिन, हमारा जो हिपेरिन है वो काम करना बंद कर देता है। तो जब लीच ने क्या करा, लीच ने मेरी बॉडी से ब्लड को बाहर तरह खींचा, तो क्या हुआ? तो उसने ब्लड को बाहर खींचा तो ब्लड तो मेरी बॉडी से बाहर निकल गया, तो यहाँ पे तो हिपेरिन काम नहीं करेगा। तो उसके पास एक अपना ही एंटी कोएगुलेंट एजेंट है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है हमारे पास हेरोडिन। क्या नाम है? हेरोडिन। तभी इसका नाम भी रखा गया है, देख रहे हो, हेरोडिना। ठीक है ना, हेरोडिन रखने वाली को हेरोडिना कहते हैं। ठीक है जी, चलो इसको फटाफट नोट कर लो।
Sir, noted. ओके Sir, can I leave? क्लास है आपकी? Sir, chemistry का test सर है. केमिस्ट्री टेस्ट है कितने बच्चों का केमिस्ट्री का टेस्ट है? सर 3 to 4 एक मिनट जाओ। किसका है बताने वाली, नाम बताओ। सर कनिका ध्रुव। Sir, Tanya. सर आशु। आशु आपका भी है? यस सर। ठीक है, आप लोग जा सकते हैं। ठीक है, आप लोग क्लास कट कर दो। ठीक है, रिकॉर्डिंग तो हुई रही है। ओके, सो सिर्फ भावार्थ और निशा रह गए हैं। अच्छा सुनो, तो हम एक काम करते हैं, एक मिनट जाओ, मैं रिकॉर्डिंग को रोक दूँ।